अंत में क्या कहेंगे सुनील जी कि कैसे ये गुत्थी सुलझेगी और क्या कांग्रेस इसको सुलझा पाएगी या फिर ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी? अंत में हाँ, टिप्पणी करेंगे आपसे। जी। नहीं, गुत्थी सुलझने में कोई सी समस्या नहीं है। सवाल है ना कि अगर सचिन पायलट साहब इस पे आमादा है कि नहीं आप अशोक गहलोत को हटाइए, तब तो ये तो नहीं गुत्थी सुलझने वाली है। क्योंकि अगर आप राजस्थान में कांग्रेस के एसेट की बात करें तो अशोक गहलोत बड़े नेता है। अशोक गहलोत का जन समर्थन है, एक बड़े माने उनके साथ जनाधार है। वो कोई कागी नेता तो है नहीं कि किसी ने लाकर उनको थोप दिया है या किसी वंशावली से वो आते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता। अगर आपको वास्तविक स्थिति को स्वीकार करने के लिए सचिन पायलट साहब तैयार नहीं होंगे तो इसका समाधान क्या हो सकता है? अभी तो स्थिति है कि अगर लॉजिकल वे में अगर वो सोचेंगे कि साहब आप चुनाव हो रहा है, चुनाव में पहले हम लोग पार्टी को जिताएं, उसके बाद हम लोग इसको तय कर लेंगे। कोई ना कोई इसका रास्ता तो निकल ही सकता है, बशर्ते आप उसको, अगर आप एकदम एडमेंट हो जाए कि नहीं तो कोई मतलब ही नहीं होता इसका। अभी जो कांग्रेस हाईकमान ने जो प्रयास किया था पिछले दिनों, जिसके कारण से मौन भी रहे थे, कोई ना कोई तरीका तो निकला ही था। तो ये तरीका निकल सकता है। सही है अनिल जी, ये बात मैं इससे सहमत हो सकता हूँ कि हो सकता है कहीं ना कहीं से इनको उकसावा दिया जा रहा। और उकसावा तो इनको आम आदमी पार्टी ने भी इनको कहा था कि आप मेरे साथ आ जाइए। आम आदमी पार्टी भी देख रही कर आज इनकी तरह, तो उनको बड़ा लेकिन कोई इनको मुख्यमंत्री थोड़ा बना देगा। चाहे बेनीवाल साहब हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अब कोई व्यक्ति इनको मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। मुख्यमंत्री भी अगर ये बनेंगे तो कांग्रेस में ही बन सकते हैं। बीजेपी के साथ जाकर के बीजेपी की भले मदद कर दे, कांग्रेस का नुकसान कर दे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा जिसका सपना। आम बाकी जो पार्टियां नई पार्टियां जा रही हैं, इनको लेकर के अपनी ताकत, राजनीतिक ताकत तो बना सकती हैं, लेकिन कोई इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाला है। मुख्यमंत्री ये बनेंगे भी तो कांग्रेस नहीं बनेंगे, आज बने या कल बने। लेकिन कम से कम जो ये आपके पास उम्र है, समय है, अनुभव है, आपके पास एक राजनीतिक ताकत भी है, आपकी एक राजनीतिक पहचान भी है, तो इंतजार भी राजनीति का, कूटनीति का एक हिस्सा है। अगर आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो आप हाशिए पे चले जाते हैं। और आज स्थिति है कि आप मेन स्ट्रीम में है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप सचिन पायलट साहब, अशोक गहलोत जी दो ही मेन स्ट्रीम के नेता है कांग्रेस की ओर से। आप मेन स्ट्रीम में हैं और आप सम्मानित भी व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आप पार्टी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे या भी किसी गतिविधि से पार्टी को नुकसान पहुंचता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कब तक आपको कोई लेके चलता रहेगा। आप अगर आप पार्टी की वजह से आप कोई क्वालिटी एडिशन, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। अब आज वैल्यू एडिशन, इसलिए आप सब लोग आपकी बात सुनते हैं, सब कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि आपके रहने से निश्चित रूप से कांग्रेस को राजस्थान में एक ताकत मिलती है कि मजबूत चेहरा है, आप एक युवा चेहरा है और ढेर सारे लोगों को आप आकर्षित करते हैं। उस वर्ग को तो विशेष रूप से आकर्षित करते हैं जिस वर्ग से आप आते हैं। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आप, यह सोचने वाली बात है कि अगर 11 तारीख को बड़ी राजनीतिक कोई गतिविधि हो रही है कर्नाटक में, जहां और या केरल में आपके पार्टी का नेतृत्व तो कोई राजनीतिक आयोजन कर रहा और उसके पैरेलल कोई आप राजनीतिक आयोजन करने, तो आप विपक्षियों को अनायास मौका देते हैं। आज अगर एक सूझबूझ और समझदार नेता की स्थिति क्या है कि हमारे सामने आज राजनीतिक चुनौतियां क्या है, ये कर्नाटक का चुनाव। कर्नाटक का चुनाव एक बड़ा जंक्शन पॉइंट है। अगर पार्टी जीतती है वहां से, जो जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, तमाम तरह के जो सर्वे आ रहे हैं उसमें जीतती हुई दिख रही है, लेकिन एक ऐसा तो नहीं है ना कि आप कुछ भी नहीं करेंगे तभी जीत जाएंगे। तो अगर जीत रही है तो जीत सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है और एक आपकी बड़ी राजनीतिक ताकत बनेगी। दूसरा कि राजस्थान में इसी साल चुनाव होने वाला है, तो आप उसमें आप पार्टी को मजबूत करें। जीत करके आएंगे तो निश्चित, ऐसा थोड़ा है कि कांग्रेस से कर रखा है कि नहीं आपको हम बनने नहीं देंगे, ऐसा किसी ने नहीं कहा। ये कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप बेटर प्रॉस्पेक्ट है आपकी कांग्रेस में, ये तो उनको खुद भी समझना चाहिए। समाधान केवल यह है कि एक लचीला रुख अख्तियार करें पायलट साहब। अगर आप राजनीति में लचीले नहीं हैं तो किसी समस्या का समाधान भी नहीं है और आपके अपने इच्छित लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति भी संभव नहीं है। तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो कितना तर्कसंगत है, हमारे संगठन और पार्टी के कितने हित में है और कितनी दूर तक इन मुद्दों को लेकर के मैं जा सकता हूँ और कितना मुझे इसको फायदा है। अगर इस रुख अख्तियार के साथ चलेंगे तो इसका नहीं है कि समाधान संभव, लेकिन हाँ जरूर है कि खड़गे साहब बेचारे उनके बूते का है नहीं है। यह उनके ऊपर डाल करके आप भले हम लोग ठीकरा फोड़ दें कि साहब आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर सोनिया जी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का समाधान नहीं कर पा रहे हैं और उनकी बात सुनने के लिए सचिन पायलट साहब नहीं तैयार है, तो हालांकि आदर होना चाहिए उनके मन में खड़गे साहब के प्रति।
एक तो पार्टी अध्यक्ष है और इनसे तमाम कई गुना उनका राजनीतिक अनुभव है। अगर वो कोई बात कहेंगे तो इस बात पर उनका आदर करना चाहिए कि बहुत अनुभवी व्यक्ति हमसे कर रहे हैं। हमारे पार्टी अध्यक्ष तो यही है कि राजनीति में कैसे एक माने बहुत ऊंचाई पहुंचा हुआ व्यक्ति ये बात हमसे कोई हमको राय दे रहे हैं या सलाह दे रहे हैं, कोई बात कर रहा है, इस बिना पर भले उनको इस बात को उनको स्वीकार करना चाहिए और मुझे लगता है कि रास्ता निकल जाना चाहिए। अगर सचिन पायलट अपना राजनीतिक भविष्य देखना चाहते हैं तो इसका रास्ता निकलेगा। चलिए अब देखेंगे कि यह जो पूरा घमासान है किस तरीके से अनफोल्ड करता है, और पहली बात तो ये कि 11 अप्रैल को वो क्या करेंगे उस पर भी नजर होगी। थैंक यू सो मच अनिल जी, सुनील जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द डिबेट। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ मेरे खास कार्यक्रम एंगल 360 में। थैंक यू सो मच। देश में मुद्दों की कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ उन मुद्दों को सही तरह से पेश करने की।